नमस्कार, मैं ललिता स्वामी आज आप सबके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ कथक क्या है, कथक का इतिहास क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कथक क्या है। कथक भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक इकलौता एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो भारत के नॉर्थ रीजन से है। कथक जैसा कि इसके नाम के अर्थ में ही विदित है, कथा कहने वाला, अर्थात जो कथा कहता है वह कथक है। पुराने टाइम में अगर मैं सबसे पहले टाइम जब इसका उद्गम हुआ, जो इसकी स्टार्टिंग थी, वहाँ से अगर मैं इसके इतिहास को शुरू करूँ तो उससे आपको समझ आएगा कि इसका ऐसा नाम क्यों है। सबसे पहले जो कथावाचक, जो कथा कहने वाले, जो कथाकार जो हुआ करते थे, वो अपने साथ में वाद्यों को लेकर, गीतकारों को लेकर, परकशंस, अलग अलग तरीके पर परकशंस को लेकर वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाकर वो अपने नृत्य का, कथक का प्रदर्शन करते थे। और उनके जो कथक में जो उनका मूल होता था, जो उनके मूल रूप से जो रचनाएं होती थी, वो बेस्ड होती थी कथाओं पे, लोक दंत कथाओं पे, उस समाज की कथाओं पर। तो इसीलिए इसे कथक कहा गया। यह नृत्य इतना प्रचलित हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि वहाँ के जो टेम्पल्स के जो पुजारी हुआ करते थे, उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया कि आएं, आप इन्हें गली और कूचों में ना कर आप इसे लेकर आए मंदिरों में। जब ये कथक नृत्य गए मंदिरों के अंदर, तब उन्होंने उस मंदिर की बाउंड्री में आकर जो आध्यात्म का रस चखा, जो भक्ति का रस चखा, उस वजह से उनकी रचनाओं में भी वो प्रस्तुत होने लगे। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें पुराण दिए, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत जैसे कई ग्रंथ, शिव पुराण, कई ग्रंथ उन्हें दिए गए, कई कथाएं उन्हें सुनाई गई। उन सब कथाओं का ज्ञान, माइथोलॉजिकल कथाओं का ज्ञान उन्हें दिया गया, जिसकी वजह से कथक अब मंदिरों में भक्ति रस के अंदर ओतप्रोत होकर सार्वजनिक रूप से अपना ज्ञान, भक्ति का ज्ञान प्रसारण करने लगा, भक्ति रस प्रसारित करने लगा।